नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा रहता है दोस्तों। कभी-कभार मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट अवे अप जाता है, बहुत ही ज़्यादा अप चला जाता है तो लगता है कि वैल्यूएशन महँगे हो गए, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। कभी-कभार मार्केट में इतना ज़बरदस्त क्रैश आता है दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त भारी गिरावट आती है तो बाय करने की हिम्मत नहीं होती है। तो इस टाइम के अंदर दोस्तों अगर वेल्थ क्रिएट करना है और स्टॉक मार्केट में इतना आपका नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और बहुत ही कम रिस्क रहेगा वैसा फंड होता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड जो होता है वो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है इंडियन मार्केट की उसमें फंड मैनेजर निवेश करता है। तो मार्केट का उतार चढ़ाव को पकड़ते हुए दोस्तों काफी अच्छे रिटर्न दिए गए हैं दोस्तों लार्ज कैप फंड में। तो कौन से ऐसे लार्ज कैप फंड है जहाँ पे कैसे रिटर्न रहे उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कौन-सा एक फंड दोस्तों हम डिसाइड करेंगे और उसका पोर्टफोलियो में कौन-कौन से स्टॉक है, इन्वेस्ट कैसे किया जाए दोस्तों, वेल्थ क्रिएट कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर इस वीडियो के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन नेम है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ फंड इक्विटी फंड है दोस्तों, जिसका लास्ट 1 साल का रिटर्न है 24.90 दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न बोल सकते हैं। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न आप देखेंगे डायरेक्ट में 17.42% का रिटर्न है, 5 साल में 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न है और 10 साल के अंदर दोस्तों 15.87% है। लॉन्च हुआ तब से दोस्तों 14 करोड़ से ज़्यादा 14.94% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और डेली हम देखेंगे तो दोस्तों 25,661 करोड़ का है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। आप देखेंगे सिर्फ इसका नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए एक्सिस ब्लू चिप का भी ओम जो है वो 32,439 है और एक्सिस ब्लू चिप में आपको रिटर्न है 21.01 है। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर का डायरेक्ट रिटर्न सिर्फ 10% है, बहुत ही कम है दोस्तों। 5 साल का 14.97 है, 10 साल का ठीक-ठाक है दोस्तों 15.49 और दोस्तों अगर देखेंगे लॉन्च से तो 14.97 है, बड़ा दोस्तों म्यूचुअल फंड है। अगर बात करें बंधन बंधन लार्ज कैप फंड की तो यहाँ पे आप देखेंगे 30.63% का डायरेक्ट में रिटर्न है दोस्तों, 16.63% का 3 साल का रिटर्न है और 16.67% का 5 साल का रिटर्न है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 साल का रिटर्न तो 14.34% है, यहाँ पे 13.58% का लॉन्च हुआ तब से है। ओम थोड़ा-सा दोस्तों छोटा है, सिर्फ 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का ओम है फिर भी। बरोड़ा बीएनपी पारिबास लार्ज कैप फंड जो है वहाँ पे 28.04% का दोस्तों रिटर्न आया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर का डायरेक्ट रिटर्न है 17.71, 5 साल का रिटर्न की बात करें तो 18.59 और ओवरऑल दोस्तों सिंस जो दोस्तों लॉन्च हुआ है वहाँ से 15.97% का रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब से जो जितने भी दोस्तों ओम है अपने, तो बड़े ओम है और सारे रिटर्न है आपको 10% से ज़्यादा का रिटर्न ही दिखा रहे हैं, सिर्फ लॉन्चिंग से दोस्तों। 10 साल पहले अगर लॉन्च हुआ है और 10% से भी ज़्यादा सीएजीआर रिटर्न दिया हुआ है। अगर बात करें लास्ट 1 साल में तो लास्ट 1 ईयर में तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही तूफ़ानी तेज़ी है और उसकी वज़ह से ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा गया है दोस्तों और लार्ज कैप में पैसा बना है दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी अच्छा पैसा बना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे सबसे कम अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो टॉप में आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड का सिर्फ 21% दिख रहा है। बाकी ऊपर-नीचे काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिटर्न है। हम उसी स्टॉक इसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये इसमें कौन-कौन सा है और क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोर्टफोलियो जो है वो 31 दिसंबर 2023 से दोस्तों उसका वहीं तक अपडेट हुआ है और यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर है 33% है, कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 122.90% है। इक्विटी में दोस्तों 97.44% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर बात करें तो 42 नंबर ऑफ स्टॉक है। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 73.79, मिड कैप में 5.34, स्मॉल कैप में 0% और अदर में 10.83% है। अगर थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो में कौन-कौन से स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा लार्ज कैप क्यों सेफ है। एचडीएफसी बैंक दोस्तों बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक, वहाँ पे 9.23% का होल्डिंग है। आईसीआईसीआई बैंक बड़ी बैंक दोस्तों और वहाँ पे 8.20% का होल्डिंग है। बजाज फाइनेंस बड़ा वेल्थ क्रिएटेड स्टॉक और वहाँ पे 7.21% का होल्डिंग है। डीमार्ट दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट वहाँ पे 6.09% का है दोस्तों और यहाँ पे आप देखेंगे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वहाँ पे भी 5.57% का होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी अगर देखा जाए तो 5.16% का होल्डिंग है। लार्सन एंड टुब्रो उसके अंदर भी 4.76 तो आप देखेंगे इंफोसिस अल्ट्राटेक भारतीय बड़े नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बड़े नाम होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट भी रहता है और यहाँ पे अगर आपने दोस्तों अगर एसआईपी किया हो
10 साल का एसआईपी हमने दिया है 25/1/2023 से। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती और एंड कर ली होती 25/1/2024 में, तो वो 10 साल के रिटर्न में आप देखेंगे 2000 अगर आपने इन्वेस्ट किए होते, सिर्फ 2000 इन्वेस्ट किए होते, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 2,64,000 और आपका जो अभी का वैल्यू आ रहा था वो है, सेल अगर आप कर लेते हो तो 6,12,635 और एवरेज जो रिटर्न है दोस्तों एनुअलाइज 14.5% का है। तो इसी तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड के जरिए दोस्तों वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं छोटी सी अमाउंट से। अगर इन्वेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों आप एंजल वन के वेब पेज के ऊपर या एंजल वन की ऐप में दोस्तों म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे, वहां पे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एसआईपी करना है या लमसम करना है। अगर एसआईपी करना है तो आप एंटर अमाउंट कर सकते हैं दोस्तों और उसके बाद एसआईपी जो डेट है वहां पे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है दोस्तों। जब भी आप दोस्तों स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, तो अपने आप दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो दोस्तों वीडियो है वो पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।